दोस्तों हमेशा ऐसी ताक में रहते हैं कि हमें कुछ स्टॉक्स करेक्शन में मिल जाए और जो अच्छे स्टॉक्स हों, खासकर पीएसयू बैंक की अगर बात कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहां पे अगर वो स्टॉक्स 30% के आसपास करेक्शन में मिल रहे हैं, तो क्या उन स्टॉक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है। अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फिर मार्च क्लोजिंग आएगी, तो अब यहाँ सितंबर ऑनवर्ड्स का जो टाइम है वो पीएसयू बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए बहुत बढ़िया रहता है बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे में हम ऐसे स्टॉक्स को जो पिछले ऑलमोस्ट 6-8 महीने से नहीं चले हैं, करेक्शन हो रही है, तो वहां पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि 30-40% का जो करेक्शन होता है एक बुल मार्केट में बहुत ही डिसेंट करेक्शन होती है। इसको डिटेल में डिस्कशन करने के लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जिस भी चैनल पे कंटेंट आता है वो आपको जरूर मिले। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने निफ्टी पीएसयू को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, निफ्टी पीएसयू का चार्ट हमने लगाया और इसको हमने कंसिडर किया है यहाँ से 4488 के लेवल से जब निफ्टी चली थी, ये पीएसयू, मैं निफ्टी पीएसयू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से उसने हाई लगाया 8000 का, ऑलमोस्ट डबल हुई। अब वहां से 6804 के आसपास की आज की क्लोजिंग है, और इसने उससे पहले जो बॉटम बनाया है, जो लो टच किया, 6500 के आसपास का टच किया भी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी की जो करेक्शन है, जो पीएसयू बैंक्स की निफ्टी करेक्शन है, वो 40% तक चली जाती है, 30% से ज्यादा की करेक्शन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे सर पीएसयू निफ्टी में स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो एक काम क्या कीजिए, आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगा। यहाँ पे आप सिर्फ गूगल पे जाइए, लिखिए पीएसयू बैंक निफ्टी वेटेज, खाली इतना लिखिए पीएसयू बैंक निफ्टी वेटेज, तो यहाँ पे आपको एनएससी इंडिया का पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स आ जाएगा। 30 अगस्त का ये लेटेस्ट इसमें अपडेशन है, और यहाँ पे ये सभी स्टॉक्स आ जाते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे हाईएस्ट वेटेज है 33.56% से, सेकंड हाईएस्ट वेटेज है बैंक ऑफ बड़ौदा की विच इज 15.71%, थर्ड हाईएस्ट वेटेज है कैनरा बैंक की जिसमें 12.63% वेटेज है, फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक की 11.94, यूनियन बैंक की उसके बाद में 7.99, और सबसे कम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1.28। अब हम ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद पीएसयू बैंक का अगर चलेंगे, निफ्टी चलेगी, तो शायद ये स्टॉक चल सकते हैं, बट आपको हैवी वेटेज के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि हैवी वेटेज जब चलने लगते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के, तो वहां पे बाकी छोटे जो स्टॉक्स हैं वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। स्टॉक्स छोटे होने का मतलब नहीं है, मतलब उसकी वेटेज छोटी है, वेटेज कम है। जो 1% 2% वाले स्टॉक्स वेटेज वाले हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, तो यहाँ एक्चुअली इंडियन बैंक से नीचे इंडियन बैंक तक की जो वेटेज है वो 6.85% की है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये चार दिग्गज शेयर्स को अगर आप देख लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक रैली है या एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपको चेक करना होगा ना। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर चीज सिखाई जाए, एकदम शिद्दत से सिखाई जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, देखते हैं कि वो कितने % करेक्शन पे हमें मिल रहा है, क्या उसमें वाकई करेक्शन हो चुके हैं। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि वेटेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं क्लासेस के लिए क्यों कहता हूं आपको करने के लिए, क्योंकि क्लासेस में इतने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिल सकते। ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो हैदराबाद की क्लास के लिए हम जा रहे हैं, हैदराबाद क्लास अब 28 और 29 तारीख की है, हम हैदराबाद के लिए कल निकल जाएंगे, और उसके बाद हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई की, जिसकी बुकिंग्स ऑन है। बुकिंग करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले 30 मेंबर्स को डिस्काउंट मिलता है 5000 रुपीज का, राइट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी आप देखिए बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, इसमें करेक्शन अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसमें 911 से ये स्टॉक ने करेक्शन करने के बाद में 725 का लो बनाया था, फिर दोबारा से आई बनाने की कोशिश की 898 900 के आसपास में, अभी ये फिलहाल करेक्शन में 765 के आसपास में है। तो ऊपर से 30% के आसपास की करेक्शन इसमें भी दिखाई दे रही है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपकी वॉच लिस्ट में हो जाना चाहिए। वॉच लिस्ट में जो आप रखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे जब स्टॉक में एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे, आरएसआई में सपोर्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, एक डाइवर्जेंस, थोड़ा सा डाइवर्जेंस एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ स्ट्रेंथ आरएसआई में दिखाई दे रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कलम उठा लेते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, एक जोन के अंदर में है, और यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से इसको हम पूछने की कोशिश करते हैं, आरएसआई में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी बाकी हुई है, स्टार्ट हुई है। तो अगर हम पूछें ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से, जो हमें सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जितने भी क्लासेस में आने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि इसका जो सपोर्ट है अब 784 के ऊपर में सपोर्ट है, 812 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की तैयारी हो सकती है। अभी 800 रुपए के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है। 784 को देखते हैं, क्या 784 के आसपास का हमारा एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अब 784 को देखेंगे तो यही प्राइस लेवल आपको 784 के आसपास में दिखाई देगा।
ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको इतना जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। और देखिए ये जोन हमारा, ये जोन रहेगा 810 के आसपास में, जो इसके ऊपर निकलने के बाद में इसमें एक रैली आनी स्टार्ट हो सकती है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है वेटेज के अंदर में? दूसरा स्टॉक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे भी डेली चार्ट के ऊपर में एक अच्छी खासी करेक्शन होने के बाद में सपोर्ट देता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम स्पाइक दिखाई दे रही है और आरएसआई में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी इसको भी ये 245 के आसपास में चल रहा है और 245 के लेवल में हमारे पास में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं ये देखिए प्लीज, ठीक है। टीटीसी का यूज करते हैं बैंक बड़ौदा में और ये देखिए 240 का सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। 240 का सपोर्ट हमारे पास में, 245 निकल चुका है, 1% की तेजी वहां से आ चुकी है, तो ये सपोर्ट बन जाता है। नेक्स्ट टारगेट 56, 72, 90 यहाँ के लिए बाजार चलता हुआ आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। थर्ड स्टॉक इस लिस्ट में कौन सा है? थर्ड स्टॉक हमारे पास में कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक को चार्ट पे लेके आते हैं। देखिए आपका सेटअप रेडी होगा ना, तो उसके बाद में आपको ट्रेड करने में, आइडेंटिफाई करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। सेम सेटअप आप देखिए, सेम चार्ट पैटर्न आपका जो एसबीआई में था, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक चेंज होता दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम स्पाइक है, आरएसआई में सपोर्ट है, 110 के आसपास में आ चुका है। ये भी आप देखिए टीटीसी से कुछ बच नहीं सकता, ये टीटीसी से कुछ भी नहीं बच सकता। आप सोचिए कैनरा बैंक को अगर डालते हैं तो 110 रुपए का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखिए, 100 के ऊपर में ब्रेकआउट दिया है, 110 एग्जैक्टली 110 के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग है आज की, 1% चल के बंद हुआ है। 110 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट दिखाई देता है। तो अब आपको आपका आइडिया लग रहा होगा। लास्ट स्टॉक देख लेते हैं इसमें, इस पूरी कड़ी में चौथा स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक, जो काफी दिनों से रुका हुआ है। आपको इनमें से किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताना। एक्सक्लूसिव चाहिएगा तो एक्सक्लूसिव वीडियो उसके ऊपर जरूर आएगी। पीएनबी के चार्ट को देखते हैं तो क्या पीएनबी के चार्ट में भी एग्जैक्ट वही पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा आपको? देखिए यहाँ भी आराम से इसके ऊपर काम चलता रहता है, इसलिए आप देखिए राउंडिंग वाटर फॉर्मेशन में था, वो ब्रेक हो चुका है इसका, उसके नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक डाउन टर्न में स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे जब तक इसके ऊपर नहीं चलता, ये भी 107 रुपए के आसपास में, इसका ब्रेकआउट भी 110 के आसपास होगा। देखिए वॉल्यूम आनी शुरू हुई है, थोड़ा सा आरएसआई ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है, आरएसआई ने मल्टीपल सपोर्ट ट्राई किए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है, पूरे चांसेस है कि यहाँ पे भी एक बाइंग आपको आने वाले टाइम में होती हुई दिखाई दे। टीटीसी क्या कहता है पीएनबी के बारे में? 107 चल रहा है और 110 रुपए के ऊपर में इसमें यहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है, सपोर्ट 110 के आसपास मिलने वाला है। दोस्तों ट्रेड करने के लिए पहले आपको प्लान करना होता है, प्लान करते हैं उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। ये नहीं है कि वीडियो देखा और झपट्टा मार के ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी या उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं हमेशा से कहता हूँ 90% माइंडसेट है, 10% है जो आपको आता है। जिसका माइंड स्टेबल है वही काम कर सकता है ना। तो एंजॉय कीजिए और लर्निंग करते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको क्या इनसाइट मिली, जरूर बताइएगा। किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।